कैसे हो। आज क्लास 10th के मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023-24 को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड है बच्चों 041 और मार्क्स कितना है 80 मार्क्स का है। इसका जो पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है सेक्शन 1 का बच्चों पहला जो क्वेश्चन गिवन है, इन अल्फ़ा बीटा आर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जो इक्वेशन गिवन है 3x² + 5x, तो बताना कि अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का डायरेक्ट ध्यान रखना बच्चों, जो फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है -b/a होता है, और जो b होता है x का कोफिशिएंट होता है। क्या होता है बच्चों? x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट क्या बच्चों 5 है, फार्मूला के अंदर क्या माइनस, तो -a होता है स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो 3 हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो रिजल्ट आ गया -5/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों बी हो गया। 2 में गिवन है बच्चों द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस of a circle having radii r1 and r2 are equal to circumference of the circle having radius r। इसमें बोलना चाह रहा है कि जो सम है दो जो रेडियस है बच्चों उसका जो सर्कमफ्रेंस है बड़े रेडियस के बराबर है, तो बताना कि बड़ा रेडियस का रिजल्ट छोटे रेडियस के फॉर्म में क्या होगा। क्वेश्चन में बोला बच्चों दो क्या रेडियस है, जिसका पहला दो क्या बच्चों सर्कल है, जिसका पहला का रेडियस क्या है गिवन है r1 है, दूसरा का जो रेडियस कितना गिवन है r2 है, और इसका जो सर्कमफ्रेंस है माने तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या है c1 है, इसका सर्कमफ्रेंस क्या है c2 है, और ये जो बड़ा जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस क्या है r है, और इन दोनों सर्कमफ्रेंस का जोड़ क्या है बड़े सर्कल के बराबर है। क्वेश्चन के अंदर मेंशन है सर्कमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है 2πr होता है, तो r के जगह पे क्या यूज करेंगे r1, क्योंकि इसका रेडियस क्या r1 है। उसी तरीके से इस वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2π, r2 हो जाएगा इस सर्कमफ्रेंस का 2π, कैपिटल आर है तो कैपिटल आर कर लेंगे। अब यहाँ पे 2π क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों r1 + r2 इक्वल में हो जाएगा 2πr। तो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा r1 + r2। तो बड़े वाले जो रेडियस हो गया वैसे छोटे वाले रेडियस का क्या होगा सम के बराबर है। अब चेक कर लेते हैं बच्चों किस ऑप्शन में गिवन है, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो गया सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है फॉर ए गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ सेक पी और थीटा का कॉट क्यू का रिजल्ट क्या होगा। बच्चों इसमें फिगर गिवन है पी क्यू आर, और इसमें जो हाइपोटेनस क्या है 17 है, परपेंडिकुलर क्या 8 है, और बेस क्या बच्चों 15 है, और निकालना क्या है सेक पी माइनस कॉट क्यू का रिजल्ट क्या करना फाइंड करना है। क्वेश्चन बच्चों डायग्राम दिया हुआ, सेक का फॉर्मूला होता है ध्यान रखें h/, क्या होता है b होता है, लेकिन ध्यान रखना कहाँ से देख रहे हैं बच्चों p से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं p से, और कॉट का फॉर्मूला होता है b/p, और देख कहाँ से रहे बच्चों q से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं q से देख रहा है। h क्या हाइपोटेनस जो 17 है, p से देखने पर ध्यान रखें बच्चों, जब p से देखेंगे तो p हो जाएगा और b हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ध्यान रखो जहाँ से देखते हैं उसके सामने वाला p होता है, सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होता है h होता है, बचा हुआ पार्ट क्या होता है b होता है। उसी तरीके से q से देखेंगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा p हो जाएगा, लेकिन पहले क्या चाहिए b, तो b क्या हो जाएगा 15 है, और बच्चों यहाँ पे q से देखें सामने वाला क्या है p है जो 8 के बराबर है। अब ध्यान रखो बच्चों जब नीचे का नंबर सेम रहता तो ऊपर वाले को डायरेक्ट क्या तो प्लस रहता प्लस करते, माइनस रहता तो माइनस कर। 17 में से अगर 15 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और अपॉन क्या होता है 8 हो जाएगा, तो 2/8 कट जाएगा तो कितना आएगा 1/4 आएगा। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं 1/4 किस ऑप्शन में गिवन है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों ए में गिवन है। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो गया ए हो गया, थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो गया ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है द पोलिनोमियल हैविंग 0, -3 and 5, तो बताना बच्चों इसका इक्वेशन क्या होगा। बच्चों इसका जो 0 दिया हुआ है -3, और दूसरा हो जाएगा बच्चों जो दिया हुआ 5 दिया, तो पहला वाला अल्फा हो जाएगा, दूसरा वाला बीटा हो जाएगा। क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्मूला ध्यान के ब्रैकेट x² -अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा होता है। तो यहाँ पे k कांस्टेंट होता है स्क्वायर, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जब माइनस हो जाएगा तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2x हो जाएगा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों, इस तरीके का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो k का जो रिजल्ट है वहाँ पे क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, क्योंकि इस तरीके का इक्वेशन आ जाएगा 15 गिवन है, जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। दिखा देते हैं बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, k के जगह पर 2 पुट करेंगे तो ऑप्शन का मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा 2x² -4x और -13। अब चेक कर लेते हैं बच्चों किस ऑप्शन में गिवन है 2x² -4x -30।
बच्चों ऑप्शन नंबर डी में गिवन है, तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो गया डी हो गया। अगर बच्चों समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो गिवन है, द पॉइंट पी डिवाइडेड इन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 2 -3 और बी का पॉइंट गिवन है -7, 8 इन द रेशियो 2:3। तो बताना कोऑर्डिनेट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पे अप्लाई करें बच्चों सेक्शन फार्मूला। बच्चों इसमें ए का पॉइंट गिवन है 2 -3, बी का पॉइंट गिवन है -7 और 8 और जो रेशियो गिवन है 2:3। तो पी का क्या करना, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। पहला होता है बच्चों m1 होता है, दूसरा जो रेशियो होता है m2 होता है। पहला जो पॉइंट होता है x1 y1, दूसरा जो पॉइंट होता है x2 y2। यहाँ पे अप्लाई करें बच्चों सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला होता है m1 × x2 प्लस m2 × x1 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो m1 गिवन है क्वेश्चन के अंदर बच्चों, m1 गिवन है 2 और x2 है कितना -7। तो -7 प्लस m2 कितना बच्चों 3 है और x1 का रिजल्ट कितना है 2 है। फिर m1 प्लस m2 है, m1 और m2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 को -7 से करेंगे तो -14 प्लस 3 2 6 हो जाएगा और अपॉन का जगह 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो -8/5 आएगा। एक्स का जो कोऑर्डिनेट निकल के आ गया बच्चों -8/5 आएगा। उसी तरीके से वाई का निकालेंगे तो यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पे क्या कर देंगे वाई को यूज कर देंगे। तो m1 × y2 हो जाएगा प्लस m2 × y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो m1 कितना गिवन है बच्चों क्वेश्चन के अंदर 2 गिवन है और y2 गिवन है 8। तो यहाँ यूज करेंगे बच्चों 8 प्लस m2 गिवन है क्वेश्चन का 3 और y1 जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है बच्चों -3। क्या गिवन है -3। तो यहाँ यूज करेंगे -3 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो m1 कितना 2 है और m2 कितना 3 है। तो यहाँ से y का रिजल्ट आएगा 8 को 2 से करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा जो 16 आएगा। क्या आएगा 16 माइनस का 9 और 2 में 3 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। तो 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7/5 आ गया। तो P का जो कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों, जब भी कोऑर्डिनेट लिखते थे x, y लिखते थे। x का जो रिजल्ट आया कितना -8,5 है, दूसरा है बच्चों 7/5 है। तो P का जो कोऑर्डिनेट निकाल के आएगा -8/5 और दूसरा y का जो है 7/5। चेक कर लेते हैं बच्चों किस ऑप्शन में गिवन है। बच्चों ऑप्शन नंबर ए में गिवन है तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो गया ए हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है बच्चों, फिगर गिवन है और इसमें एक्स ए का जो रिजल्ट गिवन है 3 है, एक्स बी का रिजल्ट है 2.5, ए वाई का रिजल्ट है 3.6 और एक्स जेड का रिजल्ट क्या करना है फाइंड करना है। एक्स जेड का रिजल्ट को क्या करना है फाइंड करना है। इसमें डायग्राम गिवन है। इसमें बच्चों जो निकालना है एक्स जेड का रिजल्ट क्या करना फाइंड करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे सिमिलर प्रूफ कर देंगे। छोटे वाला त्रिभुज का नाम क्या बच्चों ट्रायंगल AXB एंड बड़े वाला जो त्रिभुज का नाम है जो YXZ है, जिसमें x क्या कॉमन है बच्चों, एंगल x क्या कॉमन है और उसके बाद एंगल B और एंगल Z क्या होगा इक्वल होगा। लिखेंगे एंगल B इक्वल में एंगल Z, रीजन क्या लिखेंगे बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या लिखेंगे क्योंकि लाइन क्या है पैरेलल क्वेश्चन के अंदर गिवन है। यहाँ पर जाए करस्पॉन्डिंग एंगल। अब दोनों ट्रायंगल क्या होगा सिमिलर हो गया। लिखेंगे कैसे सिमिलर बच्चों, दोनों त्रिभुज में x तो क्या है कॉमन है तो यहाँ x लिख देंगे। उसके बाद छोटे वाले त्रिभुज में क्या बच्चों यहाँ पे b है, यहाँ पे क्या है z है। तो छोटे वाले में x b के अलावा क्या बच गया a बच गया, बड़े वाले में x z के अलावा क्या बच गया x z के अलावा क्या बच गया x z के अलावा y बच गया। यहाँ पे सिमिलर होगा, रीजन क्या लिख देंगे बाई डबल ए। क्या लिख देंगे बाई डबल ए। अब दिया क्या है निकालना क्या बच्चों, इसमें पहला जो दिया है एक्स ए दिया हो तो एक से कहाँ पे पहले और तीसरे पे। तो लिखेंगे पहले और तीसरे एक से, जब इसका पहला तीसरा लेंगे तो इसका भी पहला और तीसरा लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई और दूसरा बच्चों इसमें क्या गिवन है एक्स भी गिवन है। तो एक्स भी कहाँ पे पहला और दूसरा में, पहला और दूसरा तो एक्स भी और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों एक्स जेड हो जाएगा। अब एक्स ए क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों 3 तो यहाँ यूज करेंगे 3। क्या यूज करेंगे बच्चों एक्स ए गिवन है क्वेश्चन के अंदर 3 तो यहाँ यूज करेंगे 3 और एक्स वाई क्या बच्चों यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स ए का जो रिजल्ट गिवन है 3 है और ए वाई के रिजल्ट है 3.6 है। क्या बच्चों 3.6 है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 3 में 3 को ऐड करेंगे तो 6.6 आएगा। तो एक्स वाई यहाँ से यहाँ जो लेंथ हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा 6.6 हो जाएगा। तो यहाँ पे यूज करेंगे 6.6 हो जाएगा।
उसी के बाद एक्स बी का रिजल्ट 2.5 है तो यहाँ 2.5 यूज कर देंगे। उसके बाद एक्स जेड जो निकालना है तो यहाँ पे एक्स जेड रख देंगे। 3 से जब कटिंग करेंगे बच्चों तो कितना बचा जाएगा, 2.2 पे कटिंग हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स जेड का जो रिजल्ट आएगा 2.5 मल्टीप्लाई 2.2 हो जाएगा। 2.5 और 2.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 5.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो किस ऑप्शन में 5.5 गिवन है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गिवन है। तो 6 का करेक्ट आंसर हो गया सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों गिवन है थीटा इक्वल में 30 डिग्री गिवन है, तो बताना है 5 sin थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का रिजल्ट क्या होगा। सिंपली डायरेक्ट थीटा का रिजल्ट 30 रख के सिंप्लीफाई कर देंगे, जो आएगा वहीं क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ थीटा वहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चों, 30 डिग्री यूज करेंगे। तो यहाँ पर जाएगा 5 sin 30 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 4 sin 30 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 का रिजल्ट क्या होता है बच्चों, 1/2 होता है। यहाँ यूज करेंगे 1/2 और 3 cos 30 का जो रिजल्ट होता है ध्यान रखो √3/2 होता है। यहाँ स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। उसी तरीके से नीचे हो जाएगा बच्चों 4 sin 30 का रिजल्ट होता है 1/2 प्लस 3 cos 30 का रिजल्ट होता है √3/2 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 5 को 1 से करेंगे तो 5 और नीचे क्या है 2, तो 5/2 हो जाएगा। 3 जब स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर से क्या जाएगा, रूट हट जाएगा तो 3 हो जाएगा। जब नीचे का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरीके से नीचे हो जाएगा, यहाँ 2 से 4 कट जाएगा 2 नंबर पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस 3 जब स्क्वायर करेंगे तो 3 अपॉन क्या जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर करते रूट का होता है हट जाता है। तो यहाँ पे आंसर आ गया बच्चों 5/2 माइनस 3 जो 9/4 और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 9/4। 2 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों 4 आएगा। और यहाँ बचेगा 5 माइनस 9, 2 के टेबल में 4 2 नंबर पे है, 4 के टेबल में 1 नंबर पे। उसी तरीके से बच्चों नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या बच्चों 9 है, तो 1 के टेबल में 4 नंबर पे आएगा, 4 के टेबल में 1 नंबर पे आएगा। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा, तो 10 माइनस 9 1 जा 9/4। उसी तरीके से 4 2 जा 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और 9 1 जा 9 अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 10 में से 9 को माइनस करें तो 1/4 और 8 और 9 को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 17/4। 4 4 कैंसिल हो जाता है, यहाँ से रिजल्ट आएगा 1/17 आ गया। अब चेक कर लेते हैं जो किस ऑप्शन में 1/17 गिवन है। क्वेश्चन नंबर बच्चों ए में गिवन है 1/17, तो 7 का करेक्ट आंसर हो गया बच्चों ए हो गया। और क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों गिवन है द सॉल्यूशन ऑफ पेयर x प्लस वाई इक्वल में b माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल में माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो बताना है कि x और y के रिजल्ट क्या होगा। इस वाले में क्या करेंगे बच्चों, एलिमिनेशन मेथड यूज करके क्या करेंगे x और y के रिजल्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, x को अगर सेम करने के लिए इस वाले नंबर में क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान रखो जो x को इक्वल कर रहे हैं तो x के साथ जो नंबर है वो नीचे हो जाता है और नीचे का जो x के साथ जो नंबर होता है वो ऊपर चला जाता है। सिंपली क्या करें, a को सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी और इन दोनों में करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ax प्लस ay, और जब इसके साथ करेंगे तो ab हो जाएगा ab या माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा। और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, by और माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे तो सभी का साइन चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। अब क्या प्लस माइनस अब कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे y अगर कॉमन लेंगे तो बच्चों दोनों क्या है प्लस में, तो a प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा। और यहाँ पे a स्क्वायर क्या बच्चों माइनस में, यहाँ पे क्या प्लस में, तो कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, इन दोनों में कॉमन है b, तो यहाँ पे b कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा, अगर b कॉमन लेंगे तो a बचेगा। यहाँ पे 2 बार b में से 1 बार b कॉमन होगा तो यहाँ पे b बचेगा। a प्लस b से मतलब कट जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट जो y का रिजल्ट निकल के आ गया बच्चों b आ गया। y का रिजल्ट क्या आ गया, b आ गया। अब इस y का रिजल्ट को किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो फर्स्ट में रखते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई के जगह क्या यूज करेंगे बच्चों, b इक्वल में b माइनस का a। क्या किए बच्चों, y का मान क्या कर दिए
इक्वेशन फर्स्ट में रखा, बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स का जो रिजल्ट आ गया बच्चों माइनस का ए आ गया। एक्स का रिजल्ट आ रहा बच्चों माइनस का ए, एक्स का जो रिजल्ट आ रहा माइनस का ए, वाई का जो रिजल्ट आ रहा एक्स का जो रिजल्ट आएगा माइनस का ए, वाई का रिजल्ट आ रहा बच्चों प्लस का बी। बच्चों ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि इस ऑप्शन में एक्स का रिजल्ट माइनस है, वाई का रिजल्ट प्लस का बी है। बच्चों ऑप्शन नंबर डी में गिवन है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो गया डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल इतना इज -1/3, तो बताना है कि के का रिजल्ट क्या होगा। इसमें बच्चों 1 0 दे रखा -1/3, तो उस बताना है कि के का रिजल्ट क्या होगा। तो डायरेक्ट जहाँ एक्स वहाँ पे क्या करेंगे -1/3 करके और इक्वल में 0 करके वहाँ से क्या करेंगे के का रिजल्ट फाइंड करेंगे। जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पे यूज करेंगे बच्चों -1/3, तो 6 × -1/3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स -1/3 और माइनस का 3 इक्वल में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे तो 6 × 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 3 का स्क्वायर का 9 हो जाएगा, माइनस में इसका जो प्लस होगा k/3 माइनस का 3 इक्वल में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद 3 से कटिंग करेंगे तो 2 पे कट जाएगा, यहाँ पे 3 पे कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 प्लस k/3 और माइनस का 3 इक्वल में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 एक का एलसीएम का जो 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 + k और माइनस का 3 इक्वल में हो जाएगा 0। 3 के टेबल में 3 एक नंबर पे आएगा, 3 के टेबल में 3 एक नंबर पे आएगा, 1 के टेबल में 3 कितने पे आएगा 3 पे आएगा। तो यहाँ पर जो है 2 + k और -9/3 इक्वल में 0। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k -7/3 इक्वल में 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से k का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 7 आ जाएगा। k का रिजल्ट क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब चेक करते हैं बच्चों किस ऑप्शन में k का रिजल्ट क्या है 7 गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेगा बच्चों। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, साथ साथ अपना मार्क्स को भी शेयर करना ना भूले। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन है MN इज ए कोड ऑफ द सर्कल वेन सेंटर का कोऑर्डिनेट गिवन है 2,3, एम का पॉइंट गिवन है x,4, n का पॉइंट 3,5 है, तो बताना है कि x का रिजल्ट क्या होगा। MN क्या कोड है, सेंटर है, MN का पॉइंट गिवन है, तो बताना बच्चों x का रिजल्ट क्या होगा। इसको डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से क्लियर होगा बच्चों। इसमें क्या अप्लाई करें, रेडियस क्या होगा बराबर होगा, तो दोनों केस में रेडियस को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। यहाँ पे अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। बच्चों यहाँ पे कोड क्या है एम है और यहाँ पे कोड क्या है MN है। तो m का जो पॉइंट गिवन है क्वेश्चन के अंदर x,4 है, क्या बच्चों x,4 है। n का जो पॉइंट गिवन है क्वेश्चन के अंदर 3,5 है और सेंटर जो इसका गिवन है वह सेंटर का पॉइंट बच्चों गिवन है, सेंटर का रिप्रेजेंट करा वो से पॉइंट जो गिवन क्वेश्चन के अंदर है 2,3। तो दोनों केस में बच्चों क्या होगा रेडियस बराबर होगा, o से लेकर m और o से n क्या होगा रेडियस होगा और सेंटर से सभी दूरी क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे OM इक्वल में हो जाएगा बच्चों ON, क्योंकि क्या है रेडियाई है, सेम रेडियाई है बच्चों, क्योंकि रेडियस है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पे OM का जब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका पहला माइनस इसका पहला, तो इसका पहला क्या बच्चों x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 का होल स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पर जब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका पहला नंबर क्या बच्चों 3 है, उसका पहला नंबर क्या है 2 का होल स्क्वायर, फिर उसी तरीके से इसका दूसरा नंबर क्या है 5 है, उसका दूसरा नंबर क्या है 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों x - 2 का होल स्क्वायर और जब माइनस करेंगे 4 में से 3 जाएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा जो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर और 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। उसका दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, तो लिख सकते हैं x - 2 का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे 1 स्क्वायर कट जाएगा, प्लस है तो उधर जाकर जब माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना है x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा 2 स्क्वायर। ध्यान रखें बच्चों जब भी यहाँ स्क्वायर हटता है तो उधर क्या होता है प्लस माइनस में होता है, क्या होता है बच्चों प्लस माइनस रूट अंडर का जो भी यहाँ पे नंबर दिया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। x - 2 इक्वल में हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे 2 प्लस माइनस 2 हो जाएगा, पेयर बन गया 2 का, लेकिन यहाँ पे x - 2 इक्वल में हो जाएगा बच्चों प्लस का 2, तो x का जो रिजल्ट हो जाएगा माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x का जो रिजल्ट निकल के आ गया 4 आ गया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर माइनस वाला ऑप्शन बच्चों गिवन नहीं है। तो x का जो रिजल्ट आ गया क्या आ गया 4 आ गया।
यहाँ पे बच्चों माइनस पॉसिबल है क्योंकि पॉइंट है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन गिवन है माइनस के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग सिर्फ क्या चेक करेंगे, प्लस वाले रिजल्ट को चेक करेंगे। चेक करते हैं बच्चों किस ऑप्शन में x का रिजल्ट 4 गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते बच्चों, लिखा हुआ फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2y माइनस एक्स इक्वल में 8 है, 5y माइनस एक्स इक्वल में 14 है, तो बताना कौन सा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। बच्चों पहला इक्वेशन जो गिवन है 2y माइनस एक्स इक्वल में 8 है, तो इधर 8 है प्लस में, तो इधर जाकर जो माइनस है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, प्लस है तो क्या माइनस 8 इक्वल में 0। जब कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल में 0, तो यहाँ से a1 हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, b1 का रिजल्ट हो जाएगा कुछ नंबर नहीं तो माइनस का 1 हो जाएगा, c1 का जो रिजल्ट हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा इक्वेशन जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 5y माइनस का x इक्वल में 14 गिवन है, तो प्लस का 14 है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 5y माइनस का x माइनस का 14 इक्वल में 0। जब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a2x b2y प्लस c2 इक्वल में क्या 0। तो यहाँ से a2 का जो रिजल्ट आएगा बच्चों कंपेयर करेंगे तो क्या 5 हो जाएगा, b2 का जो रिजल्ट होगा माइनस का 1 हो जाएगा, c2 का जो रिजल्ट होगा माइनस का 14 हो जाएगा। अब रेशियो चेक करते हैं a1/a2 का, a1/a2, a1 का जो रिजल्ट है 2 अपॉन क्या है, a2 का जो रिजल्ट है बच्चों 5 है। उसी तरीके से चेक करते हैं b1/b2, तो b1 का जो रिजल्ट है माइनस का 1, अब माइनस का 1, तो -1 -1 कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों c1 का भी चेक कर लेते हैं, c1/c2, c1 का जो रिजल्ट है माइनस का 8 और माइनस का 14 है, माइनस में कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से कटिंग करेंगे तो 4 नंबर पे, 2 से कटिंग करेंगे तो बच्चों 7 नंबर पर हो जाएगा। और ऑप्शन चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में गिवन है, a1/a2 इक्वल में 2/5 है, b1/b2 इक्वल में 1 है, c1/c2 इक्वल में क्या है 4/7 है। यहाँ पे बच्चों b1/b2 का जो रिजल्ट है 1 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इस यहाँ पे बच्चों c1/c2 का जो रिजल्ट a1/a2 का रिजल्ट -1 नहीं, ये भी नहीं होगा। a1/a2 का रिजल्ट है 2/5 है, b1/b2 का रिजल्ट क्या 1 आया, तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी। तो 11th का जो करेक्ट आंसर हो गया बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में बताना बच्चों द वैल्यू ऑफ √1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा का रिजल्ट क्या होगा। जब भी बच्चों रूट में रहता तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर का क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। तो प्लस है तो किससे करेंगे बच्चों, माइनस से करेंगे। तो यहाँ पर जब प्लस है तो माइनस से करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा, और जो ऊपर में लिखते हैं वहीं क्या लिखते हैं, नीचे में लिखते हैं। तो यहाँ पे नीचे ऊपर में फॉर्म पकड़ लेगा बच्चों a माइनस बी का 2 बार है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे a1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है बच्चों, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। यहाँ पे फॉर्म पकड़ लिया a प्लस बी और a माइनस बी, नीचे हमेशा फॉर्म पकड़ता है रेशनलाइजेशन में a प्लस बी और a माइनस बी का, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई। a का मतलब पहला नंबर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, b क्या बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखो बच्चों इन दोनों के बीच हमेशा क्या होता है, माइनस का साइन आता है, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है माइनस है। अब ध्यान रखें बच्चों स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ऊपर में क्या रूट हट जाएगा, ऊपर में बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे में रूट बचेगा क्योंकि स्क्वायर पूरे पे नहीं है, तो नीचे में रूट बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ध्यान रखें बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर का जो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से क्या जो रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा को क्या करेंगे, दोनों में डिवाइड करेंगे, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, और माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा का उल्टा ध्यान रखा बच्चों क्या होता है, सेक थीटा होता है, और साइन अपॉन कॉस का होता है टैन थीटा होता है। तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन का जो रिजल्ट आएगा बच्चों सेक थीटा माइनस का टैन थीटा। अब चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में गिवन है सेक थीटा माइनस का टैन थीटा। बच्चों 12th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन में गिवन है सेक थीटा माइनस का टैन थीटा, तो 12th का जो करेक्ट आंसर हो गया ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन बच्चों 5 मीटर लॉन्ग लैडर सीढ़ी है, प्लेस अगेंस्ट द वॉल, इफ द फुट ऑफ द लैडर इच एट द डिस्टेंस 2.5 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, एंगल फॉर्म बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड ऑफ। बताना है बच्चों जो सीढ़ी है वो ग्राउंड से कितने डिग्री का कोण बनाती है। जो यहाँ पर सीढ़ी है बच्चों, इस सीढ़ी का क्या लेंथ है जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितना है 5 मीटर है, और यहाँ बेस से जो डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन के अंदर कितना 2.5 मीटर है। तो बताना है कि जो एंगल बन रहा है वो एंगल
कितने डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे बेस गिवन है। जब थीटा देखेंगे सामने वाला पी होता है और यहाँ पे सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होता है एच होता है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला ध्यान रखना, बी अपॉन क्या होता है, एच होता है। बी अपॉन एच होता है। तो बेस गिवन है 2.5 और हाइपोटेनस गिवन है क्या 5। तो यहाँ पर 2.5 दो नंबर पे कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो कॉस थीटा का रिजल्ट 1/2 किस डिग्री पे होता है, तो 60 डिग्री पे होता है। कॉस थीटा 1/2 किस डिग्री पे होता है, ध्यान रखो जो 60 डिग्री पे होता है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों बी हो गया। अगर आपको बच्चों समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों 14 में गिवन है द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 44 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर 38.5 सेंटीमीटर। तो बताना है कि एंगल ऑफ सेक्टर क्या होगा। तो थीटा का रिजल्ट उसमें क्या करना है, बताना है बच्चों। इसमें सरकमफ्रेंस दे रखा है, सरकमफ्रेंस का जो रिजल्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है 44 सेंटीमीटर। कितना है, 44 सेंटीमीटर, जिसका फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का 2πr होता है। क्या होता है, 2πr इक्वल में 44 सेंटीमीटर गिवन है। और साथ साथ एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है। क्या गिवन है बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जिसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू क्या होता है बच्चों πr² होता है। एरिया ऑफ सेक्टर का जो रिजल्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है 38.5 है। क्या बच्चों 38.5 है। और यहाँ पे यूज कर सकते हैं थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई πr²। इसको रहने देते हैं बच्चों। यहाँ से क्या निकालते हैं, रेडियस निकाल लेते हैं। जो सर्कमफ्रेंस जो गिवन है वहाँ से क्या निकालते हैं बच्चों, रेडियस निकालते हैं। तो सर्कमफ्रेंस इक्वल का जो रिजल्ट गिवन बच्चों 44 है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला था 2πr इक्वल में 44, पाई का मान होता है 22/7। यहाँ से क्या करेंगे, रेडियस को फाइंड करेंगे 44, क्रॉस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट हो जाएगा 2 × 22 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस इक्वल में हो जाएगा 44 × 7। यहाँ से क्या करेंगे, रेडियस को फाइंड करेंगे तो 44 × 7 अपॉन क्या हो जाएगा 2 × 22। तो 22 से कट जाएगा बच्चों 44, दो नंबर पर 2 से 2 कट जाएगा। तो जो रेडियस का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 7 आ रहा है। रेडियस का रिजल्ट कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इस वाले में क्या करेंगे, रेडियस की जगह पर क्या पुट करेंगे बच्चों, 7 को पुट करेंगे। यहाँ हो जाएगा बच्चों थीटा अपॉन 360, पाई का रिजल्ट कितना होता है 22/7 और रेडियस जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है बच्चों 7 × 7, क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में। तो 7 से 7 का कैंसिल हो जाएगा। अब पॉइंट का एक नंबर है तो क्या 1 0 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 5 से कटिंग करेंगे तो 5 7 क्या 35 हो जाएगा और कैरी बचेगा 3, तो फिर 5 7 35 हो जाएगा। 5 2 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 77/2 हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा 30/360 इंटू 22 इंटू 7। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का जो रिजल्ट आ जाएगा, थीटा के साथ कौन कौन सा नंबर है, 22 है, 7 हो, जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 भी चला जाएगा। तो थीटा के साथ क्या होगा 22 × 7 और 2 भी क्या है डिवाइड उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, इक्वल हो जाएगा जो 360 × 77। तो यहाँ से थीटा का जो रिजल्ट आ जाएगा जो 360 × 77 और अपॉन में हो जाएगा 2 × 7 × 22। 11 से कटनी करेंगे, 11 से 7 नंबर पे कट जाएगा, 11 दूना 22, 2 7 से 7 कट जाएगा और 2 से कट जाएगा 180 नंबर पे, फिर 180 का आधा करेंगे तो 90 नंबर पे आएगा। तो थीटा का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 90 डिग्री आएगा। थीटा का रिजल्ट क्या आएगा 90 डिग्री आएगा। आप चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में 90 डिग्री गिवन है, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों गिवन है बहुपद px का आलेख x अक्ष को 2 बिंदुओं पे काटता है तथा मूल बिंदु को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो उस केस में बताना शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो ध्यान रखें बच्चों, जो इसका जो कटिंग हुआ होगा कुछ इस तरीके से हुआ। यहाँ बोला कि स्पर्श, यहाँ पे जो मूल बिंदु है, जो ओरिजिन है, उसको क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है और यहाँ पे इस तरह कट कर रहा है। तो ये भी तो काउंट होगा बच्चों। तो यहाँ शून्यकों का जो संख्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 बार तो x6 को कट कर रहा है, ओरिजिन को क्या एक बार टच किया हुआ। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 बार तो x एक्सिस को कट किया, एक बार यहाँ पे क्वेश्चन बोला मूल बिंदु को क्या करता है, स्पर्श करता, स्पर्श करता, फिर उसको भी क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो यहाँ पे जो शून्यकों की जो संख्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। कोई भी डाउट हो रहा तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है और साथ साथ अपने मार्क्स को भी शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों गिवन है ए का कोऑर्डिनेट गिवन है, बी का, डी का बताना चाह रहा है क्या है पैरेललोग्राम, और बताना कि
सी का क्या है, कोऑर्डिनेट को बताना। बच्चों बोलना चाह रहे हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें से 3 का कोऑर्डिनेट गिवन है और चौथा का कोऑर्डिनेट क्या करना, फाइंड करना। सी वाले पॉइंट का क्या करना है, फाइंड करना है। बच्चों ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें A का कोऑर्डिनेट गिवन है, B का गिवन है, C का क्या करना, फाइंड करना और D का गिवन है। तो यहाँ पे क्या करना, डायगोनल को क्या करना बच्चों, मिला देंगे। और ध्यान रखें डायगोनल का पॉइंट मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पे x1, y1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x, y, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जो C वाले कोऑर्डिनेट को क्या मान लिए बच्चों, x1 और y1 मान लिए, और जो O वाला जो पॉइंट है उसको x, y मान लिए। ध्यान रखें बच्चों कि इधर वाले, तो यहाँ बच्चों स्पेशल केस वाला जो फार्मूला पढ़े थे x का x1 + x2/2 कब अप्लाई करते हैं, ध्यान रखो जब m1 इक्वल में क्या होता है, m2 होता है। उसी तरीके से y का जो फार्मूला अप्लाई करेंगे y1 + y2/2 कब अप्लाई करते हैं, ध्यान रखें बच्चों फार्मूला तभी अप्लाई करते हैं जब m1 इक्वल में क्या होता है, m2 होता है। क्या होता है, m2 होता है। तो पहला जो डायगोनल यूज करेंगे बच्चों, BD को यूज करेंगे। क्या, किसको यूज करेंगे, BD को। तो यहाँ लिखेंगे BD डायगोनल। क्या लिखेंगे बच्चों, BD डायगोनल। तो यहाँ से x निकालेंगे, इसका पहला नंबर 3 है, इसका पहला नंबर क्या है, 4 है। तो 3 + 4/2 हो जाएगा जो 7/2 के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ से y निकालेंगे, तो y का जो रिजल्ट है इसका दूसरा नंबर क्या है, 5 है, उसका दूसरा नंबर क्या है, 3 है। तो 5/3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 8 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जो यूज हम लोग करेंगे बच्चों डायगोनल को, तो लिखेंगे यहाँ पे AC डायगोनल। जो फार्मूला हो जाएगा बच्चों x का x1 + x2/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ध्यान रखें बच्चों जो x जो निकाले कि इधर से निकाले पॉइंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो x तो निकाल दिए 7/2, तो यहाँ पे 7/2 यूज करेंगे। और यहाँ पे बच्चों x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x2 क्या है, 1 है, और x1 क्या करना, फाइंड करना है। तो यहाँ पे x1 लिख देते हैं, और यहाँ पे x2 का जो रिजल्ट कितना है, 1 है, तो यहाँ पे यूज कर देते हैं 1, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर से रिपीट कर देते हैं कि इधर वाले से बच्चों इस वाले डायगोनल से एक्स वाई निकाले, इधर वाले से डायगोनल से एक्स वाई निकाले, रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अप्लाई किया बच्चों स्पेशल केस वाला x इक्वल में x1 + x2/2, x का रिजल्ट यहाँ निकाल दिए 7/2, तो 7/2 कर दिए। x1 क्या करना बच्चों, निकालना है, और x2 का रिजल्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है यहाँ पे कितना, 1, तो 1 को यूज कर दिए। 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से x1 का जो रिजल्ट आएगा 7 - 1 इक्वल में माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो c का कोऑर्डिनेट निकालेगा x का कितना आएगा, 6 आएगा। उसी तरीके से y का निकालेंगे बच्चों, y इक्वल में हो जाएगा y1 + y2/2, और y यहाँ पे निकालेंगे बच्चों 8/2, तो यहाँ यूज करेंगे 8/2, और y1 क्या करना, फाइंड करना। y2 का जो रिजल्ट क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है बच्चों कितना है, a का 2 है, तो यहाँ यूज करेंगे 2। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 2/2, तो 2 क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है तो क्या जाएगा, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से y1 का जो रिजल्ट आएगा 8 - 2 इक्वल में क्या जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जो c पॉइंट जो मिसिंग है बच्चों, x का रिजल्ट कितना आ गया, 6 आ गया, y का भी रिजल्ट कितना आ रहा है बच्चों, 6 आ रहा है। अब चेक करते किस ऑप्शन में गिवन बच्चों 6,6, वहीं क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों ए में गिवन है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। और इसमें 17 में पूछा हुआ बच्चों बहुपद गिवन है, x का स्क्वायर + 6x + 9 का शून्यक बताना बच्चों। जब इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे तो x का जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, x + 3, और x प्लस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर। तो x का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों -3, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो -3, तो 2 बार क्या हो जाएगा बच्चों, -3 आएगा, लेकिन रिजल्ट क्या है, सेम रहेगा। तो लिखेंगे समान है लेकिन क्या है, ऋणात्मक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। जब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो x + 3 आ जाएगा, दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो इधर से भी क्या है -3, इधर से भी क्या है -3, तो दोनों क्या बराबर है लेकिन क्या है, निगेटिव है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है k का मान जिसके लिए समीकरण गिवन है बच्चों, अब इसमें कंडीशन क्या है, कोई भी हल नहीं होगा। तो कोई भी हल नहीं होता, उसका कंडीशन क्या होता है बच्चों, ध्यान रखिए a1/a2 होता है, इक्वल में b1/b2 होता है, नॉट इक्वल में क्या होता है, c1/c2 होता है। इसी कंडीशन को क्या करेंगे, अप्लाई करके यहाँ से k का रिजल्ट हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। पहला जो इक्वेशन गिवन बच्चों 2x - 3y इक्वल में k है, दूसरा जो समीकरण है 4x - 6y इक्वल में क्या है, 9 है। तो पहले इक्वेशन से a1 निकल जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, और इससे क्या निकलेगा, b1 इक्वल में हो जाएगा -3, या c1 इक्वल में हो जाएगा -k। क्यों हो जाएगा माइनस का, क्यों, इधर प्लस है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा। उसी तरीके जब सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a2 इक्वल में हो जाएगा 4,
B2 का जो रिजल्ट आएगा -6 और C2 का जो रिजल्ट आएगा -9। क्यों? क्योंकि प्लस है तो इधर जाकर माइनस आ जाएगा। अब कंडीशन चेक करते हैं बच्चों, कोई भी हल नहीं, नो सॉल्यूशन का कोई हल नहीं का कंडीशन ध्यान रखे, जिसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में बच्चों? नो सॉल्यूशन A1/A2 इक्वल में B1/B2 और नॉट इक्वल में क्या होता है C1/C2 होता है। A1 का रिजल्ट क्या है 2/4, इसका बच्चों -3/(6) नॉट इक्वल में C1 क्या बच्चों -k और -9 है। माइनस में क्या कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस में से भी कैंसिल हो जाएगा, किसी दो को क्या कर देंगे इक्वेट कर देंगे, इन्हीं दोनों को क्या कर दे इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा जो 3/6 नॉट इक्वल में k/9 हो जाएगा। तो 3 से क्या 6 कट जाएगा 2 नंबर पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 नॉट इक्वल में k/9। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो k का जो रिजल्ट आएगा नॉट इक्वल में 9/2। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों, किस ऑप्शन में 9/2 गिवन है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गिवन है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है √5 इज क्या इरेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों ट्रू है, और जो इसका रीजन बताना चाह रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ द प्राइम नंबर इज ऑलवेज क्या है इरेशनल, रूट ऑफ द प्राइम नंबर ऑलवेज क्या है इरेशनल नंबर। ये भी स्टेटमेंट क्या है ट्रू है और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा था। 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट क्या है सही है। दूसरा जो रीजन है क्या कर रहा है एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 20 में बच्चों गिवन है द फ्लोइंग टेबल वेट क्या है 50 एडल्ट, बताना है इसका एवरेज कितना है, एवरेज वेट बताना है 10 kg है। तो चेक करना पड़ेगा इसका एवरेज वेट 10 kg है या नहीं है, चेक करके दिखा देते बच्चों। वेट गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, पहले एक्साई निकालेंगे। एक्साई कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। फिर गैप कितना का बच्चों 10 का, तो 10 क्या करना ऐड कर देंगे। फिर एफ आई एक्साई को क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर कॉलम तैयार करना। फिर सभी को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, फ्रीक्वेंसी वाले नंबर को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अप्लाई करेंगे जो डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जो एवरेज को मीन बोलते हैं, तो एवरेज का फार्मूला डायरेक्ट ध्यान रखना बच्चों। एवरेज को फार्मूला होता है समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ एफ आई। तो समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई का जो रिजल्ट क्वेश्चन के अंदर निकाले हैं 3710 अपॉन का जब 50 0 का कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 371 अपॉन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करने का जो आएगा वहीं क्या होगा बच्चों इसका एवरेज का रिजल्ट बच्चों 74.2 आ रहा है। क्या आ रहा है 74.2, जो कि 74.2 kg इसका एवरेज का क्या है। स्टेटमेंट में एवरेज कितना गिवन है, जो स्टेटमेंट में एवरेज गिवन बच्चों 10 kg, तो क्या हो गया एसर्शन क्या हो गया गलत हो गया। ध्यान रखो बच्चों, जब एसर्शन जब गलत होता है तो हमेशा जो इसका आंसर आता है बच्चों डी आता है। क्या आता है डी आता है। डी वाले ऑप्शन को चेक करके दिखा देते हैं। रीजन में बोला हुआ कि जो मीन का फॉर्मूला था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है ट्रू है। और डी ऑप्शन कब होता है ध्यान रखो, जब एसर्शन क्या होता है रॉन्ग होता है, जबकि रीजन क्या होता है ट्रू होता है। चेक करके दिखा देते बच्चों। डी वन है एसर्शन इज रॉन्ग बट क्या है रीजन इज करेक्ट। नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया डी हो गया। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले, साथ साथ अपना मार्क्स को शेयर करना भी ना भूले।